राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की साखी सतगुरु पे पूर्ण विश्वास की है। जो शिष्य सतगुरु पे पूर्ण भरोसा करते हैं उनकी सतगुरु पल पल संभाल करते हैं। यह साखी नामदेव जी की है। नामदेव जी एक पूर्ण संत हुए हैं। उन्होंने गुरु से नाम की दौलत दी, जो कि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। नामदेव के घर वाले सभी सांसारिक लोग थे, इसलिए वह इस आंतरिक भेद को उनसे छुपा कर रखते थे। व्यवसाय से वह एक कपड़े पे छपाई करने वाले का कार्य करते थे। 6 दिनों तक वह कपड़े को छापते और 7वें दिन कपड़ा बेचने के लिए बाजार में ले जाते। नामदेव जी के 4-5 भाई थे। एक बार की बात है कि सब भाइयों ने माल तैयार किया और मंडी में बेचने के लिए ले गए। नामदेव को भी एक गठरी दे दी और सभी तो माल बेचने लगे। नामदेव जी एक तरफ बैठकर भजन करने लगे। जब शाम हुई, दूसरे भाई माल बेचकर वापस चले आए, पर नामदेव अपनी गठरी उसी तरह घर ले आए, क्योंकि तब तक सभी खरीदार जा चुके थे। तो घर वालों ने पूछा कि माल उसी तरह क्यों ले आए। नामदेव ने कहा कि कोई ग्राहक नहीं आया। नामदेव ने कहा कि कोई ग्राहक नहीं आया। उन्होंने पूछा कि इतना माल किस तरह बिकेगा, कीमत कम ज़्यादा करके दे आना था। घर वाले बोले। नामदेव चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उधार दे आना था। नामदेव तब भी चुप रहे। जब उन्होंने तंग किया कि उधार ही दे आना था, तो नामदेव ने पूछा, उधार दे आऊं? कहने लगे, जाओ उधार दे आओ। बाहर थोड़े पत्थर पड़े हुए थे। नामदेव जी उठे और गठरी के सारे कपड़े खोलकर एक एक करके सब पत्थरों पर डाल आए और एक पत्थर बतौर गारंटी के साथ उठाकर अंदर ले आए। घर वालों ने पूछा कि कपड़ा उधार दे आए? तो नामदेव जी ने कहा, हाँ दे आया हूँ। उन्होंने पूछा कि लोग पैसे कब देंगे? नामदेव जी ने कहा कि 7वें दिन। किसी ने आकर कहा कि नामदेव तो कपड़े बाहर पत्थरों पर डाल कर आए हैं और लोग पत्थरों पर से कपड़े उठाकर ले गए हैं, सो पैसे किसे देने थे? घर के लोग दुखी हुए कि पैसे कहाँ से आएंगे। नामदेव जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं गारंटी साथ ले आया हूँ। जब 7वां दिन आया, घर वालों ने नामदेव जी से पैसे मांगे। नामदेव वह पत्थर उठा लाए। पत्थर सोने का बन चुका था। उन्होंने कहा कि जितने मूल्य के तुम्हारे कपड़े थे उतना काट लो और बाकी का रहने दो। सो सात संगत जी, सतगुरु जी अपने सच्चे सेवकों की पल पल संभाल करते हैं और उनके भरोसे की लाज रखते हैं। राधा स्वामी जी।